पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद में फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर ईरानी सदर और वफ़द का खैर मक़दम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी मौजूद थे। वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में मसूद पेज़ेश्कियान को तोपों की सलामी दी गई। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह वफूद के इजलास होंगे। बाहमी तिजारत, बॉर्डर मैनेजमेंट, तवानाई और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बातचीत भी मुतवक्के। दोनों मुल्कों में बाहमी मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का लाहौर से आगाज। लाहौर एयरपोर्ट पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गुलदस्ता पेश किया। ईरानी सदर का बच्चों से इजहार शफकत। नवाज शरीफ का मसूद पेज़ेश्कियान से पुरजोश मुसाफा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मेहमान सदर को लाहौर आमद पर खुश आमदीद कहा। मसूद पेज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। ईरानी सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। ईरानी सदर की वज़ीर आला पंजाब के हमरा मज़ार इक़बाल पर हाज़री फातह ख्वानी की और फूल रखे। मसूद पेज़ेश्कियान ने शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मेहमान सदर को पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ईरानी सदर का 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक ले जाने के आज़म का इज़हार। दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। सरहदी मंडियों और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान के जरिए चीन के सिल्क रोड मंसूबे का हिस्सा बनेंगे, जो हमें यूरोप से जोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तेफ़ाक़। मुसलसल मुशावरत और राब्ते के मुअस्सर निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हममनसब की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशत गर्दी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ्रीकैन का दिफाई ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए दिफाई सफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर का इत्मीनान पर मबनी मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तवार करने की ईरान की ख्वाहिश का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का जंगी तैयारी के आला मयार पर इज़हार इत्मीनान। कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड ख़तरात का मुकाबला करने और माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल कौमी हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात। कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क की दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए एक और कामयाब कदम। पाक फ़ौज में Z-10 ME हेलीकॉप्टर की शमूलियत। जदीद हेलीकॉप्टर बेहतरीन रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लेस। हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फ़ौज के एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की जानिब अहम संग मील करार। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का अमली मुजाहरा भी देखा।
भारतीय एयरफोर्स की पाकिस्तान के हाथों दुर्गत। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए? बरतानवी मीडिया की तहलका खेज रिपोर्ट। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी, राफेल की नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय रडार जाम किए, राफेल के पायलट सूरत हाल से लाइल्म रहे। भारतीय हुकाम ने सुखोई तैयारों के जाम होने की तस्दीक की। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। फिजाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। दहाइयों बाद होने वाली ये सबसे बड़ी फिजाई लड़ाई थी। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 तैयारे रवाना किए। पाकिस्तान के पास निशाने बनाने के लिए भारतीय तैयारों की कमी नहीं थी। जंग में फतह इसकी हुई जिसके पास सबसे बेहतर मालूमात थी। भारत भी अब पाकिस्तान जैसा फिजाई सिस्टम बनाना चाहता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट। हुकूमत चाहती है बानी के बच्चे पाकिस्तान ना आए। बानी ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। दोनों बच्चों ने नाइट ड्रॉप और विजिट के लिए दरख्वास्त दी है। हैरत है, एम्बेसी वाले कह रहे हैं बच्चों ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। मेरे पास ट्रैकिंग नंबर है, सफीर ने कहा। वजारत दाखिला से इजाज़त देनी है। कल खबर आई वजारत दाखिला नहीं, वजारत खारजा ने वीज़ा देना है। 5 अगस्त को हम अडियाला आएंगे। बच्चे आ गए तो वो भी अडियाला जेल आएंगे। बेटों ने वालिद से मुलाकात के लिए दरख्वास्त की है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, तहरीक के लिए लोगों ने खुद फैसला करना है। हम अपने भाई के लिए रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान ने मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने को मेरिट के बरखिलाफ इंतखाब करार दे दिया। कहा, मेरिट की बात हो तो मिसाल यूसुफजई के अलावा और भी बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। मानसून बारिशों की नई इनिंग। इस्लामाबाद और मरकज़ कोहसान मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नालरई में पानी की सतह बुलंद, अलर्ट जारी। मेघोरा, हरिपुर, खानपुर हजारा और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बालाकोट में बरसाती नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार की लाश निकाली गई। मुसद्दिक शाह घर वापस जाते हुए बरसाती नाले में बह गया था। नारंग मंडी में 2 भाई तालाब में डूबकर चल बसे। इस्लामाबाद में 12 साला बच्चा बरसाती नाले में बह गया। इमदादी टीमों ने लाश निकाल ली। चित्राल में दरिया की खतरनाक मौजों में फंसने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू टीमों ने बाहिफाजत निकाल लिया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। रुझान में पुलिस और एलिट फोर्स का डाकू के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में डाकू गैंग का सरगना नजम हलाक, 2 डाकू जख्मी। डाकू नजम कत्ल, अगवा, डकैती समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। CCD ने 5 एलिट एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दिफात शामिल। मुकदमे में 28 डाकू नामजद, 5 नामालूम शामिल।